हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आए हुए सभी भक्तों के चरण कमल में इस मनस्वी कृष्णदास का प्रणाम। हरे कृष्णा। तो भक्तों, आज का विषय है नरसिंह चतुर्दशी। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को नरसिंह चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में प्रकट हुए थे। तो भक्तों, भक्ति राज्य में ये बड़ा ही पवित्र दिवस माना गया है। तो आज हम संसार के सबसे बड़े अधर्मी हिरण्याकशिपु के जन्म से लेकर मृत्यु तक तथा भगवान के शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज की भक्ति की महिमा का श्रवण करेंगे। तो धैर्य से सुनने का निवेदन है। एक समय की बात है भक्तों कि दक्ष की 17 कन्याओं का विवाह मरीचि के पुत्र कश्यप मुनि के साथ में हुआ। ये 17 पत्नियों में से उनकी 2 पत्नियां प्रमुख थी, जिसका नाम था दिति और अदिति। दिति के गर्भ से दैत्य यानी असुर का जन्म हुआ और अदिति के गर्भ से देवता यानी सूर का जन्म हुआ। भक्तों, एक समय की बात है, संध्या का समय था। कश्यप मुनि की पत्नी दिति अपने काम वासना के वशीभूत होकर अपने पति कश्यप मुनि से संग करने की कामना करती है। कश्यप मुनि ने कहा, ये देवी, मैं आपकी समस्त कामनाओं को शीघ्र पूर्ण करूंगा, पर थोड़ा समय रुक जाइए। ये जो समय चल रहा है वो संध्या का समय है। भक्तों, हमारे शास्त्र में संध्या के समय 4 कार्य वर्जित बताए गए हैं। संध्या काले चतुर्थ कर्माणि वर्जित। तो पहला है कि आहारे जायते व्याधि। संध्या के समय अगर कोई भोजन करता है तो उसके शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। दूसरा, निंद्यायाम हरिये लक्ष्मी। अगर संध्या के समय अगर कोई आदमी सोता है तो उसके जीवन में दरिद्रता आती है और घर में रही हुई लक्ष्मी चली जाती है। तीसरा, स्वाध्यायाम मरणम ध्रुवम। कहते हैं कि संध्या के समय यदि कोई पढ़ता है, स्वाध्याय करता है, तो जो कुछ भी पढ़ा है वो उसकी स्मृति में टिक नहीं पाता है, लिप्त हो जाता है। चौथा है गर्भ दृष्टस्य मैथुन। संध्या के समय यदि कोई जीव मैथुन या संभोग करता है तो उस स्त्री के गर्भ में आने वाली संतान है वो आसुरी प्रकृति की पैदा होती है। और कश्यप मुनि ये सब कुछ भली भांति जानते थे, इसके लिए अपनी पत्नी को दिति को समझाया कि कैसे भी कर कर ये प्रिय, ये जो वर्तमान समय चल रहा है, ये संध्या का समय है जो अशुभ है, इसे कैसे भी करके जाने दीजिए। कश्यप मुनि ने कहा कि देवी, इस संध्या के समय शिव जी अपने नंदी पर सवार होकर भूत प्रेत जैसे भयानक गणों के साथ में विचरण करते हैं और इन भूत प्रेत को स्थूल शरीर प्रदान करने हेतु वे ऐसी स्त्रियों के गर्भ में इस भूत प्रेत को स्थापित करते हैं जो स्त्रियां संध्या के समय रति क्रीड़ा यानी संभोग या संग करती है। हे देवी, ऐसा कार्य कर, मैं निंदा के पात्र नहीं बनना चाहता, कुछ क्षण प्रतीक्षा कर लो। कहते हैं कामात थूणात न भय न लज्जा। ये काम का वेग इतना प्रबल होता है कि जीव को ना तो भय होता है ना लज्जा होती है और आखिर में यही काम उसके विनाश और पतन का कारण बन जाता है। भक्तों, इस संसार में 3 हट बहुत ही प्रसिद्ध है। सबसे पहले है बाल हट, दूसरी है राज हट और तीसरी है स्त्री हट। अपनी पत्नी दिति के हट के आगे कश्यप मुनि को शास्त्र के विरुद्ध ये गर्हित कार्य करना पड़ा और एकांत में संग किया। संग के बाद कश्यप मुनि बड़े ही दुखी हुए और बड़े ही क्रोधित हुए। भक्तों, जब काम का वेग शांत हुआ तब दिति को पता चला कि उससे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। पर क्रोध में कश्यप मुनि ने कहा, है देवी, तुम्हारे दूषित मन, अनुचित काल और देवताओं की उपेक्षा तथा मेरी आज्ञा के उल्लंघन के कारण तुम्हारे गर्भ से 2 असुर पुत्र का जन्म होगा और वो निष्पाप लोगों की हत्या करेंगे, गाय और ब्राह्मणों पर अत्याचार करेंगे और स्त्रियों का शोषण करेंगे और संपूर्ण जगत में अधर्म तथा तबाही फैलाएंगे। भक्तों, दिति है रोने लगी और अपने पति कश्यप मुनि के चरणों में गिर गई और कहा कि पतिदेव, मैंने आपकी बहुत सेवा की है, मुझ पर आपकी कृपा बरसाइए। मैं ये 2 असुर पुत्रों को जन्म नहीं देना चाहती। अपनी पत्नी की सेवा और पश्चाताप देखकर कश्यप मुनि का क्रोध था वो शांत हुआ और उन्होंने कहा, देवी, जो गर्हित कार्य किया है उसके फल स्वरूप आपके गर्भ से 2 असुर पुत्र तो जन्म लेंगे ही, पर तुम्हारे पश्चाताप तथा श्रद्धा के कारण मैं तुम्हें एक वर देता हूं कि तुम्हारा एक पोता होगा जो भगवान विष्णु का महान भक्त बनेगा, चारों दिशाओं में अपनी भक्ति का यश फैलाएगा और उसकी भक्ति के कारण महाभागवत तथा महाजन कहलाएगा।
भक्तों, वही चतुर्स कुमार के श्राप के कारण जय और विजय का प्रथम जन्म दीति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु के रूप में हुआ। जन्म लेते ही अपशुकन होने लगे, नदियों के जल है वो सूख गए, दिन रात्रि में बदल गया, अकारण वर्षा और वज्रपात होने लगे। भक्तों, ये दोनों असुर असामान्य शारीरिक लक्षण के साथ में पैदा हुए थे और बड़े ही बलवान थे। बड़े होते ही सर्वप्रथम हिरण्याक्ष ने अपने आसुरी बल से पृथ्वी को रसातल में छिपा दिया और भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध कर अपनी पत्नी वसुंधरा का उद्धार किया। तो भक्तों, अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु भगवान नारायण के विष्णु के हाथ हुई, ये देखकर हिरण्याकशिपु अत्यंत क्रोधित हो उठा और बदले की भावना लेकर हिरण्याकशिपु ने उग्र तपस्या करने का विचार किया। एक और भक्तों, हिरण्याकशिपु की पत्नी कयाधु गर्भवती थी और दूसरी ओर हिरण्याकशिपु ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर और उग्र तपस्या प्रारंभ की। भक्तों, ये सारी कथा भागवत के 7वें स्कंद में आती है और ये कथा नारद मुनि राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज को सुनाते हैं। तो वो तपस्या कैसी थी, तो इसका वर्णन भागवत के 7वें स्कंद के 3 अध्याय के प्रथम और दूसरे श्लोक में स्वयं नारद मुनि करते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि हिरण्याकशिपु राजन अजय जरामरम आत्मन अप्रीति द्वंद एक राज विधि सतपे मंद दुर्णायाम तप परम दारुणम ऊर्ध्व भाव नभो दृष्टि पादान गुष्टान आश्रित यवनी। भक्तों, नारद मुनि कहते हैं कि वो तपस्या कैसी थी, तो कहते हैं अजय जरामरम, मृत्यु से रहित अमर रहने के लिए, अप्रतिद्वंद कोई भी प्रतिद्वंदी न हो। कहते हैं एक राज विधि सत, इस ब्रह्मांड का एक छत्र एक चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए ये तपस्या की। और कहते हैं कि ये तपस्या कहाँ और कैसे की, तो नारद मुनि दूसरे श्लोक में कहते हैं कि सतपे मंद दुर्णायाम, कहते हैं वो तपस्या मंदार पर्वत की घाटी में की। कहते हैं तप परम दारुणम, वो तपस्या बड़ी ही कठिन थी, बड़ी ही उग्र थी, बड़ी ही दारुण थी। कहते हैं कैसे की, तो कहते हैं ऊर्ध्व भाव नभो दृष्टि, अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर और दृष्टि नभ की ओर रखकर पादान गुष्टान आश्रित यवनी, अंगूठे के बल पाव को भूमि में रखकर ये तपस्या 36,500 वर्ष तक हिरण्याकशिपु ने की। भक्तों, वो तपस्या इतनी उग्र थी, इतनी दारुण थी कि हिरण्याकशिपु के मस्तक से अग्नि प्रकट हुई। वो अग्नि ये सारी पृथ्वी को जलाने लगी और बाद में वो अग्नि स्वर्ग लोक पहुंची। सारे देवता त्राहिमाम हो उठे और सारे देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए और बाद में ब्रह्मा जी इस तपस्या से प्रसन्न होकर हिरण्याकशिपु को दर्शन दिए। जब हिरण्याकशिपु ने ब्रह्मा जी को देखा तो ब्रह्मा जी से वर मांगा अमर होने का। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर तो मैं भी नहीं हूं, क्योंकि भगवान भगवद गीता में कहते हैं आ ब्रह्म भूना लोकाना पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्मा से लेकर चिट्टी तक एक ना एक दिन सबको मरना पड़ता है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं अमर नहीं हूं तो मैं तुम्हें अमरता का वरदान कैसे प्रदान कर सकता हूं। पर हिरण्याकशिपु ने अपनी बुद्धि से ऑलमोस्ट अमरत्व का वरदान प्राप्त कर लिया, जिसका स्मरण भगवान नरसिंह जब हिरण्याकशिपु का वध करते हैं उस समय करवाते हैं। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर हिरण्याकशिपु तीनों लोक में आतंक और अधर्म फैलाने लगा, पर अनजान था कि उसका पुत्र उसी के सबसे बड़े शत्रु विष्णु का भक्त है। और भक्तों, प्रहलाद महाराज भगवान के शुद्ध भक्त क्यों न हो, क्योंकि माता कयाधु के गर्भ में स्वयं नारद मुनि ने भगवान विष्णु की भक्ति प्रदान की थी। और प्रहलाद महाराज बचपन से ही खेलकूद में रुचि कम थी और हमेशा एकांत स्थान पर भगवान के नाम का ध्यान किया करते थे। वो गुरुकुल में प्रहलाद महाराज के गुरु थे षंड और अमरक, जो असुरों के कुल गुरु शुक्राचार्य के पुत्र थे। वो भी कभी कभी प्रहलाद के इस ज्ञान और भक्ति को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। और प्रहलाद महाराज ने इस भगवान विष्णु की भक्ति का प्रचार जब गुरुकुल में शुरू किया तब षंड और अमरक बड़े ही क्रोधित हो गए। भक्तों, गुरुकुल तक तो ठीक था, पर एक दिन भरी सभा में प्रहलाद महाराज अपने पिता हिरण्याकशिपु की गोद में बैठे थे और उस वक्त उन्होंने अपने पिता को भगवान विष्णु की नवधा भक्ति का ज्ञान दिया। और ये सुनते ही हिरण्याकशिपु आग बबूला हो गया और उन्होंने प्रहलाद महाराज को भूमि पर पटक दिया और कहा कि ये सबसे बड़ा मेरा शत्रु है, इसे अभी के अभी इसका वध कर दो। उसके आदेश का पालन करने के लिए भयंकर राक्षसों ने भाले
भाले और त्रिशूल से प्रहलाद महाराज के कोमल तन पर वार करने शुरू कर दिए। और प्रहलाद महाराज ने भगवान के नाम का सहारा लिया और भगवान का स्मरण करने लगे। भक्तों, सारे अस्त्र शस्त्र टूट गए पर प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ। हम जानते हैं बाद में प्रहलाद महाराज को मारने के लिए कई प्रयास किए गए। उन्हें सर्वप्रथम विशालकाय पागल हाथियों के पैरों के तले कुचलने का प्रयास किया गया। भयंकर विषैले सर्पों के खड्डे में फिकवाया गया। बाद में बहुत ऊंची पहाड़ी पर उनको लेकर धक्का भी दिया गया। भक्तों, उनके भोजन में विष दिया गया। भूखा प्यासा कई दिनों तक रखा गया। समुद्र में डुबाने का प्रयास भी किया गया। यहाँ तक कि हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका के द्वारा प्रहलाद महाराज को अग्नि में जलाने की भी कोशिश की गई, पर सारे प्रयास विफल गए, क्योंकि प्रहलाद महाराज भगवान के नाम तथा भगवान की भक्ति के रक्षण में थे। भक्तों, भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं कि प्रति जाना ही कौन्ते न मे भक्त प्रणश्यति। कौन्ते, घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी पतन नहीं हो सकता है। भक्तों, सारे प्रयास विफल गए और बाद में सारे प्रयासों को विफल देख हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया और प्रचंड क्रोधवश हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को बुलाया और कहा, प्रहलाद, मैं जानता हूं कि तेरी रक्षा ये तेरा विष्णु कर रहा है। आज तो तेरा विष्णु नहीं या मैं नहीं, बुला ले तेरे विष्णु को। आज तो मैं देखना चाहता हूं कहां है तेरा विष्णु। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि मेरे भगवान सब जगह है, अत्र तत्र सर्वत्र, सब जगह पर मेरे भगवान है। तो हिरण्यकशिपु ने उस धगधगते हुए खंबे को देखकर कहा, क्या इसमें भी तेरे विष्णु है, इसमें भी तेरा भगवान है? तब नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि उस खंबे में भगवान नहीं थे, पर सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम, अपने भक्त अपने भृत्य के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान उस खंबे को फाड़कर नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। बोलिए भक्त वत्सल विघ्न विनाशन नरसिंह देव की जय। भक्तों, जैसे ही वो खंबा टूटा, वो खंबे टूटने की ध्वनि तीनों लोक में छाने लगी, पृथ्वी डगमगाने लगी। आज तक न देखा है न सुना है ऐसे रूप को देखकर हिरण्यकशिपु भयभीत हो गया। क्रोधवश भगवान के नेत्रों से अग्नि बरस रही थी। करोड़ों सूर्यों का तेज भगवान के मुख से निकल रहा था। भगवान की जीवा तलवार के भांति हिल रही थी। भक्तों, छाती चौड़ी, पतली कमर और विशाल काल शरीर भगवान का आकाश को छू रहा था। देखते ही देखते भगवान ने हिरण्यकशिपु की सारी सेना का विध्वंस कर लिया। जिस प्रकार एक गरुड़ किसी विशाल काल सर्प को उठाकर लेके चले जाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ा और अपनी गोद में बिठा लिया। और भक्तों, उसके बाद भगवान ने उसके सारे वरों को याद दिलाया जो उसने ब्रह्मा से प्राप्त किए थे। भगवान ने कहा कि न तो मैं ब्रह्मा का सर्जन हूं, न तो तुम अपने घर में हो, न घर के बाहर तुम चौखट पे हो, ना ही ये दिन है ना ही रात्रि, ये संध्या का समय है। ना तो तुम आकाश में हो ना भूमि पे, तुम मध्य में मेरी गोद में लेटे हुए हो। नहीं तुम्हारा वध मैं किसी अस्त्र या शस्त्र से करूंगा, मैं तुम्हारा वध ये अपने नाखूनों से करूंगा। भगवान ने कहा, ना तो मैं असुर हूं, ना ही मैं कोई देवता, ना ही मैं कोई नर हूं, ना ही मैं कोई पशु हूं। तब उस हिरण्यकशिपु ने कहा, तो आखिर तुम हो कौन? तो भगवान ने कहा, मैं नरसिंह हूं। तो भक्तों, इस प्रकार धर्म की स्थापना करने, कटती हुई गायों की रक्षा करने और बुझी हुई यज्ञ की अग्नि को पुनः प्रज्वलित करने के लिए, ऋषि संस्कृति की रक्षा करने के लिए और अपने भक्त चतुष्कुमार और ब्रह्मा और प्रहलाद के वचनों को सत्य करने के लिए उस महापापी दुष्ट हिरण्यकशिपु का वध भगवान ने अपने नाखूनों से किया। तो भक्तों, इस प्रकार इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आसुरी शक्ति का अंत हुआ और भगवान के भक्त प्रहलाद की भक्ति की विजयी हुई। तो भक्तों, आज बड़ा ही पवित्र दिवस है और आप सभी भक्तों को नरसिंह चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।